नमस्कार दोस्तों। अगर चाइनीज नेवी अपनी पूरी ताकत के साथ इंडियन ओशन में भारत को टक्कर देने के लिए आ जाती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, खासकर यह देखते हुए कि उन्हें पाकिस्तान, श्रीलंका व म्यांमार में मौजूद उनके नेवल बेसिस से भी सपोर्ट मिल सकती है। ऐसे में वो कौन से तरीके हैं जिनसे भारत हमेशा के लिए इंडियन ओशन को चाइनीज नेवी के अटैक से सुरक्षित रख सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले कुछ समय से लगातार चाइनीज नेवी के जहाज, सबमरीन्स, निगरानी वाले जहाज व सी मैपिंग वाले बेहद खास जहाज इंडियन ओशन में घुस आते हैं। कहने को तो ये चाइनीज जहाज अपने कार्गो जहाजों की सुरक्षा व उन्हें लुटेरों से बचाने के काम के लिए आते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि चाइना भारत के चारों तरफ अपनी सेना का एक घेरा तैयार कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर हर तरफ से भारत पर अटैक कर सके। भारत इस चाइनीज खेल को अच्छे से समझ चुका है और इसीलिए चाइनीज नेवी के जहाजों पर ग्राउंड रडार्स, सैटेलाइट्स व अमेरिका से लिए P-8I एयरक्राफ्ट से निगरानी रख रहा है। चाइना जिस तेजी से अपने जहाजों की संख्या बढ़ा रहा है, उससे साफ है कि बहुत जल्दी हमें चाइनीज नेवी का सामना इंडियन ओशन में जरूर करना पड़ेगा। इसके लिए भारत बेहद ही स्मार्ट तरीके से कैसे तैयारी कर सकता है, आइए जानते हैं। पहला तरीका है मालाबार एक्सरसाइज को नए लेवल तक ले जाना। मालाबार नेवल एक्सरसाइज हर साल अमेरिका, जापान व भारतीय नेवी के बीच की जाने वाली एक्सरसाइज है, जिसके तहत ये तीनों देश आपसी सहयोग से लड़ाई की तैयारियों को परखते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी कई वर्षों से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन चाइना के ऐतराज को देखते हुए अभी तक भारत उन्हें मना कर देता था। लेकिन अब खुद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज के लिए इनवाइट कर दिया है। ये चारों शक्तिशाली देशों की नेवी नेटो देशों की तरह इंडियन ओशन में एक ऐसा ग्रुप तैयार कर सकती है जिसे चाइना तो क्या, कोई भी देश चैलेंज करने की हालत में नहीं होगा। इसके लिए भारत को अंडमान निकोबार के आइलैंड्स पर एक कंबाइंड कंट्रोल एंड कमांड स्टेशन स्थापित करना चाहिए। इसे इस लेवल का बनाया जाए कि वहां से चारों देशों के काफी सारे नेवल शिप्स ऑपरेट कर सकें। अमेरिका का USS निमित्ज क्लास का सुपर कैरियर पहले ही इंडियन ओशन में आ चुका है और खबर है कि यह भारत के साथ एक संयुक्त नेवल एक्सरसाइज में भाग लेगा। अगर भारत अंडमान निकोबार को इन चारों देशों के लिए एक संयुक्त बेस के रूप में इस्तेमाल करता है तो इससे इंडियन ओशन में काफी संख्या में अमेरिकन, जापानीज व ऑस्ट्रेलियन जहाज आते रहेंगे और इतने जहाजों की मौजूदगी होने पर चाहकर भी चाइना इस इलाके में अपने खास नेवल शिप्स को नहीं भेज पाएगा। साथ ही जो छोटे बड़े चाइनीज जहाज आएंगे वो लगातार इन चारों देशों की निगरानी में रहेंगे और अक्सर उन्हें रोक टोक का सामना करना पड़ेगा। भारत को फ्रांस, यूके व साउथ चाइना सी के देशों को भी इस ग्रुप के नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में इनवाइट करते रहना चाहिए। इससे चाइना जो नेवल बेस पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में बनाने की कोशिश कर रहा है, वे सब भी एक तरह से बेकार साबित होंगे। दूसरा बड़ा काम जो हमें करना है वो है चाइना के लिए मल्टीपल फ्रंट्स की लड़ाई के लिए दूसरे देशों को सपोर्ट करना। जैसे चाइना हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर 2 फ्रंट की लड़ाई की धमकी देता है, ठीक उसी की तर्ज पर हमें चाइना के लिए मल्टीपल फ्रंट खोलने को तैयार ताइवान, जापान व अमेरिका को हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी चाहिए। अमेरिका पहले ही अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सपोर्ट फ्लीट के साथ साउथ चाइना सी में तैनात करके चाइनीज नेवी को पीछे हटने के लिए मजबूर किए हुए है। दूसरी तरफ जापान भी चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिकी F-15 व F-35 के अलावा F-16 पर बेस्ड F-2 का एक बड़ा बेड़ा ऑपरेट करता है। एक और फ्रंट ताइवान भी चाइना के खिलाफ खोलने जा रहा है। ताइवान पर चाइना कब्जे की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका ताइवान को F-16 व पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से मजबूत बनाए हुए है। भारत को भी अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को ताइवान को बेचनी चाहिए, जिसे लेने की इच्छा ताइवान कई बार जाहिर कर चुका है। आवश्यकता पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में आकर मोर्चा खोलने को तैयार है। इसके अलावा भी चाइना के सताए हुए देश
जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि भी भारत से ब्रह्मोस मांग रहे हैं, जिनकी सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट भारत को जल्दी से जल्दी कर लेने चाहिए। जहां चाइना एक बार में सिर्फ अमेरिका से भी लड़ने की ताकत नहीं रखता है, तो ऐसे में चाइना को इतने सारे फ्रंट्स पर एक साथ लड़ना पड़ जाए तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी। दोस्तों, तीसरा काम जो किया जा सकता है वो है अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप समेत काफी सारे भारतीय आइलैंड्स जो कि इंडियन ओशन में फैले हुए हैं, वहां पर जितने ज्यादा हो सके उतने एयरबेस बना ले। ये ऐसे नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में काम करेंगे जिनका मेंटेनेंस भी बेहद कम रहेगा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत में ही काफी सारे एयरबेस भी तैयार हो जाएंगे और इन्हें चाइनीज मिसाइल्स डुबा भी नहीं सकती है। इसके अलावा इन आइलैंड्स पर हम अपनी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स को तैनात कर सकते हैं। चौथे काम के रूप में हमें अपने सबमरीन बेड़े को बेहद ही मजबूत बनाना है। इसी के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन्स बनाई जा रही हैं और इसके बाद जो 75I प्रोजेक्ट के नाम से 6 और सबमरीन बनाई जाएंगी, इस काम को काफी तेजी से पूरा करना चाहिए। साथ ही हमें अरिहंत क्लास की और भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को बनाना चाहिए, जिससे हमारे पास स्टेल्थी सबमरीन्स का एक ऐसा बेड़ा तैयार हो जाए जो चाइनीज नेवी की किसी भी तरह की एक्टिविटी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और उन्हें पीछे हटने को मजबूर करने के लिए पर्याप्त हो। पांचवा काम करना है मलक्का स्टेट के पास कुछ डिस्ट्रॉयर जहाज व सबमरीन्स को परमानेंटली लगाए रखना। चाइनीज नेवी इस संकरे समुद्री मार्ग से इंडियन ओशन में दाखिल होती है। अगर इस इलाके को एक तरह से कंट्रोल में रखा जाए तो कभी भी वहां से चाइनीज नेवी के एंट्रेंस को बंद किया जा सकता है। साथ ही जो चाइनीज जहाज इंडियन ओशन या पाकिस्तान के नजदीक अरब सागर में मौजूद हैं, उनके सपोर्ट, रिफ्यूलिंग व हथियारों की सप्लाई व रीइंफोर्समेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। छठा काम जो हम कर सकते हैं वो है अपने देश की फिशिंग इंडस्ट्री को बड़े लेवल पर एनकरेज करना। भारतीय सरकार को हजारों मछुआरों, फिशिंग कंपनीज को बेहद सस्ते लोन देकर उन्हें देश में ही बने बड़े बड़े मछली पकड़ने वाले जहाजों को खरीदने में सहायता करनी चाहिए। इन बड़े बड़े जहाजों से अरब सागर, इंडियन ओशन व बंगाल की खाड़ी में दूर दूर तक जाकर मछली पकड़ी जा सकती है। इनसे ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी, बल्कि भारतीय सरकार को काफी सारा रेवेन्यू भी जनरेट करने में सहायता मिलेगी। इन जहाजों पर इंडियन नेवी अपने खास ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर व इनके सेलर्स को ट्रेन करके चाइना के हर छोटे बड़े जहाज पर इंडियन नेवी निगरानी रख सकेगी। इससे चुपचाप निगरानी करते हुए घूम रहे चाइनीज जहाजों पर रोक लगाना संभव हो सकेगा। चाइना भी इसी तरीके से साउथ चाइना सी के देशों को परेशान करता है व उन पर नजर रखता है। सातवें काम के रूप में हमें अपने हजारों आइलैंड्स में काफी सारे बेहद सुंदर दृश्य वाले आइलैंड्स को भारतीय व खासकर विदेशी पर्यटकों के लिए तैयार करना चाहिए। वहां पर अच्छे होटल्स, हेलीपैड्स व जहाजों के रुकने की व्यवस्था समेत तमाम वो इंतजाम करने चाहिए जिससे इन आइलैंड्स पर दुनिया भर से पर्यटक आए। ऐसे में अगर चाइना किसी भी तरह की गलत हरकत इंडियन ओशन में करता है तो इसकी सही रिपोर्टिंग पूरी दुनिया में होगी। इससे चाइना के खिलाफ माहौल बनेगा और उसका सीधा असर चाइनीज सामानों के बायकॉट के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही दुनिया भर से भारत को सपोर्ट मिलने से यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं में चाइना पर बेहद जबरदस्त दबाव बनाया जा सकेगा। आठवां तरीका है चाइनीज सामान लेकर जो चाइनीज जहाज हमारे देश के अलग अलग पोर्ट पर आ रहे हैं उनको जल्दी क्लियरेंस ना देना। एक एक चाइनीज कंटेनर की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। काफी सारे व्यापारी चाइनीज कंपनीज के साथ मिलकर गलत कीमत व गलत डिस्क्रिप्शन वाले प्रोडक्ट्स को सस्ती दरों पर मंगवाते हैं। मोबाइल फोन्स के बॉक्स पर डिजिटल बुक रीडर लिखवाकर मंगवाते हैं, जिससे मोबाइल फोन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी उन पर नहीं लगती है और इसी तरीके से ना सिर्फ सरकार को रेवेन्यू का लॉस होता है, बल्कि यही सस्ते प्रोडक्ट्स हमारी स्वदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट से सस्ते हो जाते हैं। इससे चाइना का सामान हाथों हाथ बिक जाता है, जबकि भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं बिक पाते हैं। अगर पोर्ट पर ही इन चाइनीज प्रोडक्ट की इतनी सख्त जांच कर दी जाए तो ना तो वो सस्ते मिल पाएंगे और ना ही समय से डिलीवर हो सकेंगे। इससे कंज्यूमर्स का भरोसा इंडियन प्रोडक्ट पर बढ़ेगा।
नतीजा यह होगा कि अपने आप इंडियन ओशन में चाइनीज प्रोडक्ट वाले जहाजों की संख्या लगातार कम होती चली जाएगी। दोस्तों, ये हैं वो कुछ तरीके जिनके माध्यम से इंडियन नेवी इंडियन ओशन में चाइना के लिए एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बना सकती है जिसे भेद पाना चाइना के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों, इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी के कंपैरिजन वाली वीडियो भी आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान व अमेरिका का एक ऐसा नेटो जैसा ग्रुप इंडियन ओशन में तैयार हो सकता है जो किसी भी देश को चैलेंज करने के लिए काफी रहे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।